हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा बेहतर, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इकोनॉमिक्स के बच्चों के सामने एक जनरल क्वेश्चन रहता है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो इस बार क्या जाने वाली है, डीएससी, जेएनयू और आईजीआईडीआर की, राइट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट की क्या कट ऑफ रह सकती है इस बार। इस बार का ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए तो आपने देखा कि इस बार का पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार जो है वो इंक्रीज करने वाली है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को डेफिनेटली देखना चाहिए कि आपका स्कोर जो है वो कहाँ पर लाई कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट करना चाहिए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले हैं। डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले बताना चाहता हूँ कि 2027 के लिए अगर सीयूटी पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये टेलीग्राम चैनल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाता है। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली इस बारकोड को स्कैन करना है। जैसे आप इसे स्कैन करते हो तो आपको डायरेक्टली एंट्री जो है वो देखने के लिए मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर। अब 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है इन टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए, डीएससी वर्सेस जेएनयू वर्सेस आईजीआईडीआर की, और आपको कौन सा कॉलेज जो है रियलिस्टिकली टारगेट करना चाहिए आपके मार्क्स को ध्यान में रखते हुए। इन सारी चीजों के बारे में यहां पर बात करेंगे। अगर मैं जनरली सेंस में बात करूं तो आप सब लोग जानते हैं कि सीयूटी पीजी का एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपको मास्टर लेवल पर यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने में मदद करता है। तो आप सब लोगों ने 2026 का एग्जाम दिया, क्या कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है और ये कट ऑफ हमारे लिए मैटर क्यों करती है। ये कट ऑफ हमारे लिए इसलिए मैटर करती है ताकि हमारे सामने एक टारगेटेड स्कोर जो है वो देखने के लिए मिल जाए किस बार का टारगेटेड स्कोर क्या हो सकता है। अननेसेसरी कंफ्यूजन जो है वो आप लोगों के सामने से खत्म हो जाए काउंसलिंग को लेकर। क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाए कि आप कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, आपकी ड्रीम कॉलेज क्या हो सकती है और उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपेयर प्लान कर सकते हैं अपनी चीजों को पहले से। प्रिपरेशन थोड़ी-सी स्मार्ट हो जाती है और प्रिपरेशन जो है वो आप बेहतर तरीके से यहाँ पर कर पाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं टायर 1 यूनिवर्सिटीज़ की बात करता हूँ, जैसे कि जेएनयू और डीएससी जैसी यूनिवर्सिटीज़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इन यूनिवर्सिटी के अंदर आप इस बार कट ऑफ देख सकते हैं 230, 40 से लेकर 270 तक, कहीं पर भी मतलब इसके बीच में कट ऑफ रहेगी। 230 से ज़्यादा आप मानकर चलिए। अब उसके ऊपर कितनी जा सकती है वो डिपेंड करता है। परसेंटाइल में अगर बात किया तो जो टॉप नॉच बच्चा होगा, जो क्रीमी बच्चा होगा, वो कहीं न कहीं इसी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करने वाला है। उनका पहली प्रेफ़रेंस ये 3 यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स के अंदर रहने वाली है। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अगर बात कर रहे हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आप 200 से 235 मार्क्स तक अगर स्कोर करने लग रहे हैं तो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। 85 टू 94 परसेंटाइल तक यहां पर रेंज कर सकती हैं चीजें। स्टेट और मिड टायर यूनिवर्सिटीज को अगर टारगेट करने लग रहे हैं तो 160 से 195 मार्क्स, और परसेंटाइल में बात किया है तो 70 टू 84 परसेंटाइल है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अगर वहां पर बात कर ली जाए तो लेस देन 150 मार्क्स भी अगर आप स्कोर कर रहे हैं और परसेंटाइल ग्रेटर देन 70 है तो कहीं ना कहीं आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट कर सकते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा चैलेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों के लिए रहता है वो यही है कि सर फीस, तो फीस स्ट्रक्चर्स आपको डेफिनेटली इन टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर कम देखने के लिए मिलता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। 2027 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रिपरेशन करना अभी तक शुरू नहीं किया है तो आपके पास है समर्थ 2027 बैच एंड समर्थ प्रो 2027 बैच। आप इन बैचेस को डेफिनेटली ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं अगर 2027 में प्रिपरेशन करने वाले हो। इस बैच की मदद से आप लोग 2027 का जो डोर है उसको आसानी से ओपन कर सकते हो और सुनिश्चित कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो। इसके अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पर टीचर्स स्पेसिफिकली आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, वन टू वन चीज़ों को डिलीवर करते हैं। और समर्थ प्रो के अंदर आपको सारे के सारे समर्थ बैचेस का एक्सेस देखने के लिए मिल जाता है 2027 के बैच से रिलेटेड। ना कॉलेज ओवरव्यू की थोड़ी सी अगर बात कर लें तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मोस्ट प्रेस्टिजियस इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। लेकिन इसके अंदर कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा क्योंकि हर एक बच्चा जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहा है या फिर सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहा है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस यही है। टॉप रैंक्ड बेस बच्चा जो है वो इसी कॉलेज के बारे में प्रिपेयर कर रहा है। जेएनयू के बारे में बात किया है तो जेएनयू को जनरली स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एनालिस्ट के बारे में जाना जाता है
और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एकेडमिक एनवायरनमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। बैलेंस्ड कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है, डीएससी से कम जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर होलिस्टिकली तैयारी करनी होगी, राइट? और जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो कॉलेज के बारे में थोड़ा-सा चीज़ों को बैलेंस तरीके से देखते हैं, एक बैलेंस अप्रोच के साथ देखते हैं, उसके लिए एक गुड ऑप्शन जो है वो बन सकता है। देन आईजीडीआर के बारे में बात की जाए, तो आईजीडीआर एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट है, जो रिसर्च के ऊपर बात करता है। यहाँ पर कट ऑफ जो है, जेएनयू और डीएससी से थोड़ी-सी कम जा सकती है। एक सेफ ऑप्शन जो है, वो आप सब लोगों के लिए देखने के लिए मिल सकता है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइडेड थी, बहुत सारे पैरामीटर के आधार पर वो आपको देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर डेफ़िनेटली आप लोगों को ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि पिछली बार का पेपर जो था वो थोड़ा-सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के बीच में था। इस बार का जो पेपर है वो आपको थोड़ा-सा ईज़ी टू मॉडरेट लेवल पर देखने के लिए मिला। तो डेफ़िनेटली कट ऑफ के अंदर आपको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल सकता है। राइट राइट तो एप्रोप्रिएट आइडिया क्या है? राइट, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन एक एप्रोप्रिएट आइडिया दे रहा हूँ। डीएससी के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोर जो है वो ज़्यादा रहेगा, जेएनयू के अंदर हाई रहेगा लेकिन स्लाइटली फ्लेक्सिबल रहेगा, आईजीडीआर के अंदर मॉडरेट रेंज रहेगी। पेपर अगर जनरली आसान आता है, जो कि इस बार का था, तो कट ऑफ ज़्यादा डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगी, और पेपर अगर टफ आता है तो आपको कट ऑफ थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलती है। डीएससी, जेएनयू, आईजीडीआर की बात कर ली जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि बच्चा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करता है। कंपटीशन की बात कर ली जाए, रेपुटेशन की बात कर ली जाए, कट ऑफ की बात कर ली जाए, रिस्क लेवल की बात कर ली जाए। डीएससी के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है, रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, कट ऑफ हाईएस्ट इसलिए जाती है, रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि मोर कट ऑफ, तो आप इकोनॉमिक्स के अंदर जानते हैं, मोर द रिस्क, मोर द रिटर्न। तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है, प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं। जेएनयू की कंपटीशन हाई है, रेपुटेशन स्ट्रांग है, कट ऑफ मीडियम टू हाई रहेगी, रिस्क लेवल बैलेंस्ड रहता है। लास्ट में आईजीडीआर की बात कर लिया तो कंपटीशन मॉडरेट लेवल पर है, रेपुटेशन स्पेशलाइज्ड है, कट ऑफ लोअर रहती है डीएससी और जेएनयू के पर्सपेक्टिव से, और एक सेफ ऑप्शन जो है बच्चे के लिए वो रह सकता है। कौन सा कॉलेज आप लोगों को टारगेट करना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका स्कोर। तो स्कोर के आधार पर ही कॉलेज डिसाइड होगा। स्कोर ज़्यादा है तो डेफिनेटली डीएससी के लिए टारगेट करिए, जेएनयू के लिए टारगेट करिए। स्कोर अगर मॉडरेट लेवल पर है तो जेएनयू और बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करिए। अच्छी प्रिपरेशन बनाने की यहाँ पर कोशिश करिए। एवरेज, राइट, और अगर एवरेज स्कोर है तो बैकअप भी आप लोगों को स्टार्ट कर देने चाहिए देखना, जहाँ पर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को या सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करने के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में सोचते हुए चलें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एक थोड़ा बहुत एक मोटा-मोटा आइडिया मिल गया होगा कि क्या इस बार यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ जा सकती है। आप लोगों का क्या स्कोर आ रहा है, उस स्कोर को डेफिनिटली आप लोग यहाँ पर बताने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलते हैं आप सब लोगों के साथ इसी तरह की वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।